आज की चर्चा का विषय है LIC की बीमा ज्योति प्लान, जिसका टेबल नंबर है 860। इस वीडियो में हम इस पॉलिसी को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपको बता दूं, इस पॉलिसी को मुख्य रूप से टैक्स सेविंग और गारंटेड रिटर्न के पर्पज से मार्केट में लाया गया है। साथ में इस पॉलिसी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप चाहें तो इसे अपने नाम पर लें या अपने बच्चे के नाम पर भी ले सकते हैं। यदि आप टैक्स सेविंग के साथ गारंटेड रिटर्न देख रहे हैं तो आपके लिए यह एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। यह एक ऐसी पॉलिसी है जिससे आप अपने बच्चे की फ्यूचर की भी प्लानिंग कर सकते हैं। इस पॉलिसी में गारंटेड रिटर्न 50 रुपया प्रति हजार प्रति साल है। मतलब हर 1 लाख के सम एश्योर्ड पर 5,000 रुपया प्रति साल पूरे पॉलिसी पीरियड जुड़ता जाएगा। परसेंटेज टर्म में बात करूं तो आपके सम एश्योर्ड का 5% का गारंटेड एडिशन होगा। यह एक नॉन लिंक प्लान है, मतलब शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आपको सम एश्योर्ड के 125% की कवरेज मिलती है। पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी के अंदर 6 पॉलिसी पीरियड अवेलेबल है: 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स और 20 ईयर्स। मिनिमम एज एट एंट्री सभी पॉलिसी टर्म के लिए अलग अलग है। 15 ईयर के पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 3 ईयर्स है, 16 ईयर्स के लिए 2 ईयर्स, 17 ईयर्स के लिए 1 ईयर और 18, 19 और 20 ईयर्स के पॉलिसी पीरियड के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 0 ईयर्स है। मैक्सिमम एज एट एंट्री 15 ईयर्स के पॉलिसी पीरियड के लिए 60 ईयर्स है, 16 ईयर्स के पॉलिसी पीरियड के लिए 59 ईयर्स है, 17 ईयर्स के लिए 58 ईयर्स, 18 के लिए 57, 19 के लिए 56 और 20 ईयर्स के लिए 55 ईयर्स है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, आप जितने पीरियड की पॉलिसी लेंगे उससे 5 साल कम तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि 15 साल का पॉलिसी पीरियड लेंगे तो आपको 10 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। उसी प्रकार 20 साल का पॉलिसी पीरियड लेंगे तो 15 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 ईयर्स है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है। 1 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड 25,000 के मल्टीप्लिकेशन में उपलब्ध है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं ले सकते हैं। राइडर, इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप इन दोनों राइडर में से किसी एक को ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, इसके बाद चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 5वां है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप यह प्लान अपने बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर लें, ताकि प्रीमियम पे करने वाले अभिभावक के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो इस पॉलिसी के अंतर्गत फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ हो जाए और समय पर बच्चे को मैच्योरिटी का भी भुगतान हो जाए। मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है। यदि इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें। आइए अब इस पॉलिसी को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर कुंदन अपने लिए बीमा ज्योति पॉलिसी लेते हैं। मिस्टर कुंदन की उम्र 35 वर्ष है। वो सम एश्योर्ड के रूप में 1 लाख का चुनाव करते हैं और पॉलिसी पीरियड के रूप में 20 वर्ष का चुनाव करते हैं। तो इन्हें सिर्फ 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिस्टर कुंदन हर महीने प्रीमियम भरने का चुनाव करते हैं तो उन्हें 737 रुपए का प्रीमियम हर महीने भरना होगा। यदि एनुअल प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उन्हें 8,668 रुपए का प्रीमियम हर साल भरना होगा। पहले साल का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर कुंदन को सम एश्योर्ड के 125% अर्थात 1,25,000 की कवरेज मिलेगी और पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर कुंदन 1,30,210 रुपए का भुगतान करेंगे। जब पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इसकी मैच्योरिटी के रूप में उन्हें सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए, उसके बाद गारंटेड एडिशन 1 लाख रुपए। चूंकि इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन हर साल 50 रुपए प्रति हजार मिलता है तो 1 लाख पर 5,000 हर साल मिलेगा। तो 5,000 हर साल के हिसाब से 20 साल का हुआ 1 लाख। तो मिस्टर रॉबिन को टोटल 2 लाख का भुगतान होगा। इस पॉलिसी में आप जितने का सम एश्योर्ड लेंगे वह 20 साल में डबल होकर मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा। यदि मिस्टर कुंदन का सम एश्योर्ड 2 लाख रहता
तो 4 लाख की मैच्योरिटी मिलती, और 5 लाख का सम इंश्योर्ड होता तो 10 लाख की मैच्योरिटी मिलती। लेकिन यदि इस पॉलिसी को लेने के बाद से लेकर 20 वर्ष पूरे होने के पहले मिस्टर कुंदन के साथ कुछ अनहोनी हो जाती और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते, तो नॉमिनी को 1,25,000 रुपए और साथ में गारंटेड एडिशन का भुगतान होगा। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी, गारंटेड एडिशन का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। गारंटेड एडिशन को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, सम इंश्योर्ड का 5% हर साल के हिसाब से जोड़ लें। इस उदाहरण में यदि अनहोनी 5 साल पर होती तो गारंटेड एडिशन 25,000 मिलता। यदि अनहोनी 10 साल के बाद होती तो गारंटेड एडिशन 50,000 रुपए मिलेगा। अब बात करते हैं पॉलिसी के अलग फीचर्स के बारे में। प्रीमियम पेमेंट मोड। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के 4 मोड अवेलेबल हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसका चुनाव आप अपने प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम ड्यू डेट के बाद प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि बीमा धारक ने प्रीमियम पेमेंट का कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है, और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए अतिरिक्त समय 15 दिनों का मिलता है। इस बात को आप जान लें, ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है, और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी। इस पॉलिसी को 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखें, LIC ने सरेंडर का ऑप्शन जरूर दिया है, लेकिन आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे आपको काफी नुकसान होगा, इसलिए पॉलिसी सरेंडर करने के नियत से कभी न लें। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है। 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आप लोन ले सकते हैं। चालू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है, और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करेंगे उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलेगी, और मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का जो भुगतान होगा वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। रिस्क की शुरुआत। चूंकि यह पॉलिसी बच्चे के लाइफ के लिए भी है, तो यह समझना जरूरी है कि यदि आप यह पॉलिसी बच्चे के नाम पर लेंगे तो रिस्क की शुरुआत कब होगी। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से ज्यादा है तो पॉलिसी लेते ही कवरेज शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम हो तो इसके 2 कंडीशन है। पहला, बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए, या दूसरा, पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाए। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा लाइफ की कवरेज वहां से शुरू हो जाएगी। मतलब यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो 8 वर्ष पूरे होने पर कवरेज शुरू हो जाएगी। यदि बच्चे की उम्र 3 वर्ष है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद, मतलब बच्चे की उम्र जब 5 वर्ष हो जाएगी तो लाइफ की कवरेज शुरू हो जाएगी।